हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। तो आज हम पी एन पी ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। पी एन पी ट्रांजिस्टर होता है। बेस जो है इसका नेगेटिव करने पर ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। देखो अभी मैंने इसमें क्या किया हुआ है। अभी देखो मेरा हाथ तो अभी उसी सिचुएशन पे है, करीब और 20-25 दिन प्लास्टर में ही रहेगा, वैसे ही लगा हुआ है अभी। तो इसलिए मैं छोटे से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो थोड़ा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आज यही करते हैं। तो देखो ये इसका आपको पता है, ये इमीटर, ये जो मेरे राइट साइड में है, राइट साइड में है ये इमीटर हो गया, और जो लेफ़्ट साइड में है वो कलेक्टर हो गया इसका। तो इसका बेस नेगेटिव है तो इमीटर पॉजिटिव होता है ना। तो ये हमने यहाँ देखो पॉजिटिव किया हुआ है, ठीक है। और ये हमने एलईडी को, क्योंकि अब यहाँ हमें पॉजिटिव मिलेगा ना, इधर से जो आएगा यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा जब ये क्लोज होगा, जब हम, ठीक है। तो यहाँ एलईडी की बड़ी डंडी आ गई जिसको एनोड बोलते हैं, और यहाँ पर कैथोड छोटी डंडी, और इसको नेगेटिव हमने यहाँ से, ठीक है, 1K के रजिस्टर से नेगेटिव कर दिया। ये 1K का रजिस्टर है। तो अब ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि बेस पे अभी कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं हम इसको। नेगेटिव सप्लाई देंगे तो ऑन होगा ना। तो अब हम इसको बेस पे नेगेटिव देते हैं, ठीक है। ये देखो मैं इसको बेस पे नेगेटिव दे रहा हूँ। ये अंदर वाली जो लाइन है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको जैसे ही मैंने 100K से 1M से भी करेंगे तब भी हो जाएगा, 100K से किया मैंने तो ये एलईडी जलने लग गई ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, करंट यहाँ से होता हुआ, पॉजिटिव से होता हुआ इसके थ्रू, जब हम इसको कर देते तो क्लोज हो जा रहा है ये सर्किट क्लोज होने के कारण करंट यहाँ से पास होता हुआ इधर चला जा रहा है नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल जो कंडीशन होती है वो यही होती है, ठीक है ना। अब हम इसको पलट के लगाते हैं और हम इसका अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको पलट देते हैं, ये देखो। अब जब हमने इसको पलट दिया उसके बावजूद अब तो बिना बेस के ही ये ऑन हो गई एलईडी ऑन है ना, देखो क्लिप से करूँगा तो ठीक है। जबकि बेस पर कोई हमने नेगेटिव नहीं दे रखा, ग्राउंड नहीं किया हुआ बेस को, कोई सप्लाई नहीं है बेस पे, तब भी ये, तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि ये जो है इसमें से करंट जो है लीक कर रहा है, ठीक है ना। वही जैसे BC547 में से NPN से हुआ था, वैसे ही PNP से भी हो रहा है। जब हम इसको पलट के लगा रहे हैं तो करंट जो है इसमें से फ्लो होकर इस तरफ आ जा रहा है बगैर बेस पे, जब उल्टा लगाने पे होता है ये, ठीक है। तो अब हम इसको देखो मल्टीमीटर में स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने इसको 20 वोल्ट पे सेट कर दिया, तो अभी हमें करीब 15-16 वोल्ट ये यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो ये पॉजिटिव यहाँ पे है, इधर से नेगेटिव पे लगा हुआ है, 15-16 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब हम एलईडी को निकाल लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये निकाल लिया हमने, ये एलईडी भी निकाल ली, ठीक है। देखो अब हम यहाँ से पॉजिटिव वायर हमने निकाली, और लेफ्ट हैंड से काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो दोनों हाथ से सहारा लेके कर रहा हूँ। ये देखो तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पर हमको 6.67 वोल्ट मिल रही है, इसका मतलब ये लीक होने के बाद हो रही है। तो हमारा करीब 16, तो ये करीब 10-11 वोल्ट का जेनर इसमें कहीं लगा हुआ है, ठीक है ना।
अब वो जेनर कहाँ लगा है ये कैसे पता होगा? तो देखो यहाँ 6 दिखा रहा है, बेस पे कितना दिखा रहा है देखें ज़रा। देखो बेस पे लगभग 15.5 वही 16 वोल्टेज के आसपास आ रहा है ना। तो अब क्या है देखो, इधर भी डायोड लगा है, इसके कलेक्टर पर भी और एमीटर पे भी, दोनों है। अब यहाँ जो डायोड लगा है उसके थ्रू तो पूरा करंट आ रहा है, तभी तो यहाँ भी मिल रहा है ना। और ये जो एमीटर पे यहाँ लगा हुआ है उससे हमें कम मिल रहा है, इसका मतलब ये ही है वो जो लीक हो रहा है। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पे हमारा जो है यहाँ कम मिल रहा है ना, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से होता हुआ बेस में से आ जा रहा है, बेस में पूरा मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला जो है वो हमारा नॉर्मल डायोड है, ठीक है ना, जिसका एनोड जो है वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर की तरफ है, ठीक है। और बेस की तरफ क्या है, बेस की तरफ है उसका कैथोड, जो रिंग वाली साइड होती है ना वो बेस की तरफ है। और इधर से भी, तो इसलिए हमें इस वाले से तो पास हो जा रहा है पूरा, बेस पे हमें पूरा करंट मिल रहा है, मगर यहाँ पर क्या है नेगेटिव, अब जो बेस की तरफ इस वाले का है उससे पास हो जा रहा है, क्योंकि 9-10 वोल्ट से ज़्यादा हो जा रहा है वोल्टेज, तो वो लीक होके इधर आ जा रहा है और 6.7 के आसपास हमें यहाँ मिल रहा है, देखो, ठीक है ना, आगे समझ। तो इसमें भी इस तरह का वो है। अब देखो यहाँ पे लगा के देखते हैं, इधर से पॉजिटिव देते हैं क्या होता है, ठीक है, ये है। अब हम इसके, ये क्या है, इसका एमीटर है, एमीटर पे हमने पॉजिटिव दे दिया। अब क्या होगा देखें, बेस पे फुल मिल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ देखो, यहाँ हमें नहीं मिल रहा कुछ भी, बेस पे फुल मिल रहा है, मतलब इसके थ्रू तो पूरा करंट आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव जो इसका जो डायोड इसके अंदर है उसका एनोड कहाँ है, वो इसके इमीटर की तरफ है, ठीक है ना। ये फिगर में भी आप देखोगे इधर, ठीक है। और यहाँ से इसलिए पूरा करंट बेस पे हमें पूरा मिल रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ से करंट पूरा इधर आ जा रहा है, मगर यहाँ नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा जो नॉर्मल डायोड है इसमें क्या होता है, करंट पास नहीं होता ना बिल्कुल भी। तो यहाँ जो कलेक्टर पे लगा हुआ है वो हमारा एक नॉर्मल डायोड है, और जो इमीटर पे लगा है वो हमारा कैसा डायोड है, वो जेनर टाइप का डायोड है, जिससे कि करंट एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद 9 वोल्ट के आसपास से ज़्यादा होता है तो वो लीक हो जा रहा है, ठीक है। तो ये अब इसकी एनोलॉजी समझ में आ गई, जो नॉर्मली जो हमें बताया जाता है वो कहते हैं इसकी डायोड एनोलॉजी। तो हम क्या समझते हैं, दोनों तरफ एक ही जैसे डायोड लगे, पर ऐसा नहीं है। इमीटर पे जो डायोड लगा हुआ है वो जेनर टाइप का है, और जो कलेक्टर पे डायोड लगा हुआ है वो एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव कर रहा है, जो एक साइड ही करंट को जाने देता है, ठीक है ना। ये इस पूरे उससे हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ट्रांजिस्टर को आप जितना ज़्यादा समझेंगे तभी तो उससे ठीक से कर पाएंगे ना कोई भी चीज़। ट्रांजिस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ट्रांजिस्टर से कुछ काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए भी इसकी एनोलॉजी समझाने के लिए, ठीक है। अब हम अगले एक प्रोजेक्ट और लेंगे, उसमें बाकी का भी देखेंगे और देखेंगे कि कितनी क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक है। एक आधा ट्रांजिस्टर और मैं देखूंगा, मेरे पास होंगे शायद पीएनपी ट्रांजिस्टर, 1-2 ट्रांजिस्टर हम पीएनपी लेंगे और उससे फिर देखेंगे कि कितना इनमें कितना करंट लीक करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना छोटा सा वीडियो, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।